तो नीतीश कुमार के साथ दोस्तों एक बार फिर से खेल हो गया और पीएम मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को चारों खाने चित कर दिया और नीतीश कुमार समझ नहीं पाए। ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस गए। बिहार दौरे के दौरान की कहानी, पीएम मोदी ने ऐसा क्या रच दिया कि नीतीश कुमार को जब समझ में आया तो नीतीश कुमार ने भी खेल कर दिया। बिहार की सियासत को अब जो है दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। 4 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा और उन 4 उदाहरण के जरिए आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं और बीजेपी उनके साथ खेल क्या खेल रही है। खैर जो भी हो, इतना समझिए कि खेल तो जरूर हो रहा है। तभी तो नीतीश कुमार ने भी मोदी और बीजेपी को झटका देना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार बीजेपी को झटका दे रहे हैं, वो भी कैसे? पहले उस सवाल का जवाब तलाशते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा करने की उनके सामने नौबत क्यों आई। बीजेपी ने ऐसा किया क्या कि नीतीश कुमार एकाएक भौचक्के रह गए और उनका सर चकरा गया और फिर वो समझ गए कि उनके साथ खेल हो रहा है। पहली वजह, जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी जी बिहार दौरे पर थे और बिहार दौरे के दौरान नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि 2 दिन के अंदर कभी भी तो मोदी जी ये ऐलान कर देंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे दोबारा से। और संकेतों की राजनीति में मोदी जी ने फिर से खेल कर दिया। पूरे भाषण में नीतीश कुमार टकटकी लगाए रहे कि मोदी जी अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, लेकिन मोदी जी नहीं बोले तो नहीं बोले कि मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाएंगे। दूसरी बड़ी वजह, पटना में मोदी का अकेले रोड शो करना। नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि आखिरकार ये खेल हो क्या रहा है। उन्हें नहीं बुलाया गया और जब वो राजस्थान में थे दोस्तों, तब क्या हुआ था, राजस्थान में रोड शो हुआ तो मुख्यमंत्री उनके साथ थे। गुजरात में क्या हुआ था, गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे, मगर जैसे ही नीतीश कुमार के बिहार में आए तो बिहार में नीतीश कुमार को फ्रेम से आउट कर दिया। इतना ही नहीं, तीसरी बड़ी वजह संकेतों की राजनीति में दोस्तों ये रही कि विजय सिन्हा साहब, उनके बेटे की रिंग सेरेमनी थी और रिंग सेरेमनी में मोदी जी अकेले चले गए, यानी नीतीश कुमार वहां भी नहीं थे। और चौथी बड़ी वजह, बीजेपी के कोर नेताओं की बैठक होती है और मोदी जी उसमें अकेले बैठक को लेते हैं, यानी उसमें नीतीश कुमार नहीं थे। बस यहीं से नीतीश बाबू का माथा चकरा। नीतीश कुमार को लगा कि आखिरकार ये खेल हो रहा है। उदाहरण देकर समझाता हूं कि आगे क्या हुआ। जब नीतीश कुमार को ये पता चला कि इतने प्रचार के बावजूद भी विक्रमगंज की जो रैली थी वहां पे कुर्सियां खाली पड़ी थी, वो तो आपने भी देखा होगा क्योंकि सोशल मीडिया पर यह खबर चली है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं। तब नीतीश कुमार जी का मुंह उतर गया। विक्रमगंज की रैली, मोदी जी के हाथ हिलाते हुए रोड शो और नीतीश कुमार अलग थलग मायूस उस रोड शो में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने सोचा था कि मोदी जी खुश हैं, लॉटरी लगना पक्का है, नाम का ऐलान कर देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब याद कीजिए वो लम्हा जब पीएम मोदी के स्वागत के कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान मंच पर संचालिका ने कहा, एक महिला का नाम लिया सुमित्रा, और उनको कहा कि प्रधानमंत्री जी को भेंट दीजिए और उनका स्वागत करिए। नीतीश कुमार बीच में आते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, खुद शॉल लेते हैं और मोदी जी को पहना देते हैं। वैसे तो सुमित्रा देवी जो किसान हैं, इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी को मधुबनी चित्रकला से बना हुआ एक खूबसूरत शॉल भेंट करना था और कर दिया नीतीश कुमार जी ने। सोचा था कि इतना सब कुछ कर रहा हूं तो मोदी जी का दिल पसीजेगा और उनके नाम का ऐलान होगा। मोदी जी के सामने 10 से 12 बार हाथ तक जोड़ दिए, पूरा माहौल बना दिया और सबसे जनता से कहा, खड़े हो जाइए, स्वागत कीजिए देश के प्रधानमंत्री का, तालियां बजाइए, और इतना तक बोल दिया कि इनको प्रणाम करिए, सब प्रणाम करो। तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। मगर फिर क्या हुआ, फिर भी दिल मोदी जी का नहीं पसीजा। यानी साफ है कि अब नीतीश को यह संकेत मिलने लगे थे कि मोदी जी के मन में कुछ और पकड़ा है। और फिर क्या था दोस्तों, इसी के बाद नीतीश कुमार ने भी एक खेल खेला। अब वो खेल क्या है वो समझिए। नीतीश कुमार ने यह खेल इसलिए भी खेला क्योंकि नीतीश कुमार एक बात समझते हैं कि बीजेपी के साथ जाने का मतलब होता है मुस्लिम वोट बैंक का घाटा, और मुस्लिम वोट बैंक उनके कोर वोट बैंक में से एक रहा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने कहा कि जब बीजेपी साथ ही नहीं दे रही तो फिर क्यों ना जो वक्फ कानून को लेकर नाराजगी है मुस्लिम समाज में, जेडीयू एक संकेत दे। जेडीयू से और नीतीश कुमार से जो खफा मुस्लिम समाज के नेता हैं, क्योंकि एक के बाद एक इस्तीफे हुए थे और कई दिग्गज मुस्लिम चेहरों ने इस्तीफे दिए थे वक्फ कानून के बाद,
नीतीश कुमार ने इसीलिए तरकीब निकाली कि बिहार में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पद खाली है। उनके किसी करीबी ने कहा कि क्यों ना यहां पर किसी को बिठा दिया जाए, खाली ये चुनाव होने वाला 2 से 3 महीने है। तो नीतीश कुमार ने भी मौके पर चौका मारा। चौका कैसे मारा? इस कुर्सी पर गुलाम रसूल साहब को जिम्मेदारी दे दी, यानी कि अध्यक्ष बना दिया। अब गुलाम रसूल कौन है? याद कीजिए, वही गुलाम रसूल जो वक्फ बिल पास होने पर नाराजगी जता रहे थे। इस कदर नाराजगी जता रहे थे कि वो इतना भड़के कि पूरी की पूरी एनडीए को ऐसा कोसा कि बेनकाब कर दिया। क्या कहा? सेकुलर या कम्युनल ये सब नंगे हो गए हैं, इन्हीं गुलाम ने कहा था। और इन्हीं गुलाम को अब दे दी अध्यक्ष की कुर्सी। और ये वही गुलाम है जिन्होंने एक बात और कही थी और मीडिया की सुर्खियां बनी थी। याद कीजिए, वक्फ बिल के मसले पर कोर्ट जाने की बात कही थी, कहा कोर्ट में जाऊंगा सबको बेनकाब कर दूंगा इसी वक्फ कानून को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार ने तुरंत गुलाम रसूल को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी को भी संकेत और संदेश दिया और मुस्लिम समाज को भी। अब मुस्लिम वोटर्स जिन्हें खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने यह किया कि शायद जेडीयू में वापस आ जाए, सीटें बढ़ जाएं, सीएम की कुर्सी वापस मिल जाए, क्योंकि सीएम की कुर्सी तभी मिलेगी जब मुस्लिम समाज वोट करेगा। अब ये ख्याली पुलाव हैं, पका रहे हैं नीतीश जी, क्योंकि नीतीश जी भी जानते हैं कि सीटें तो तभी बढ़ेंगी जब सीटें ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि कोटा बढ़ेगा। अब नीतीश कह रहे हैं 120 सीटें चाहिए जेडीयू के कोटे के लिए। और बीजेपी अंदर की खबर दोस्तों ये है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश बाबू को 85 से 90 सीटें देने के मूड में नहीं है, इससे ज़्यादा सीटें नहीं देगी। उम्मीद ना के बराबर है। चिराग पासवान, जितिन राम मांझी देने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को अगर सीटें ज़्यादा मिली तो विधायक ज़्यादा होंगे उनके। और एक बात यह कि ज़्यादा सीटें अगर नीतीश कुमार को मिली तो कोटा किसका कम होगा? बीजेपी का थोड़ी ना। कोटा कम होगा तो चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का। इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की सीटें बढ़ें। वैसे ही खेल होगा जैसे नीतीश कुमार के साथ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनका इस्तेमाल हुआ। और नीतीश कुमार के साथ भी माना जा रहा है कुछ इसी तरह का खेल हो रहा है, और नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं मुख्यमंत्री अब उनको नहीं बनाया जाएगा। लल्लन सिंह, संजय झा भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है, तभी तो वो बीजेपी के आगे बाबा शरणम गच्छामी हो चुके हैं। चिराग पासवान अलग गेम खेल रहे हैं, जितिन राम मांझी अलग गेम खेल रहे हैं, बीजेपी डबल गेम खेल रही है। और नीतीश कुमार किसी भी सेकंड बैक गेयर लगाने को मजबूर होंगे, क्योंकि सियासत के हाईवे पर मोदी जी ने उनको दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहाँ पर यू टर्न नहीं है, बैक गेयर लगाएंगे तो एक्सीडेंट तय है। सीएम फेस फाइनल तक नहीं हुआ, सीट शेयरिंग नहीं हुई, यानी मोदी जी आए और गए, और कुछ नहीं हुआ, यानी पिक्चर की स्क्रिप्ट तैयार है। बस अब इंतजार है तो क्लाइमेक्स का। अभी तो इंटरवल हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव के बाद जब दी एंड होगा तब देखना होगा कि सियासत की फिल्म में नीतीश कुमार का क्या होगा। वाकई दिलचस्प कहानी पहुंच चुकी है बिहार की सियासत में। दोस्तों, ये खबर आपको कैसे लगी? फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।